मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरखेड़ा की बात है। बरखेड़ा से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव था, नया गांव। दोनों गांवों के बीच खेत थे, एक कच्ची सड़क थी और बीच रास्ते में एक पुराना सूखा कुआं। गांव के लोग उस कुएं के पास शाम के बाद जाने से बचते थे, क्योंकि कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हुई थी। लोग कहते थे उसकी मौत के बाद से वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन किसी ने कभी यह साबित नहीं किया कि आवाज़ किसकी थी। और फिर सालों बाद इसी कहानी में एक नई कड़ी जुड़ी, एक शादीशुदा औरत के रूप में। उसका नाम था जमुना। उम्र करीब 29 साल, शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे और उसका करीब 4 साल का एक छोटा बच्चा भी था। पहली नज़र में जमुना बिल्कुल सामान्य महिला थी, लेकिन जुलाई 2026 में उसके साथ जो घटनाएं शुरू हुई, उन्होंने उसके पूरे परिवार को हिला दिया। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। जमुना का पति और उसका छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक कमरे से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई लगातार दांत खटखटा रहा हो। उसने देखा जमुना बिस्तर पर बैठी हुई है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, दोनों हाथों से उसने अपने सिर को पकड़ रखा था, दांत लगातार खटखटा रहे थे। पति ने उसे हिलाकर पूछा, जमुना क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी, बहुत तेज। वह हांफने लगी और अचानक जोर से चीखी, मुझे यहाँ से जाना है। पति घबरा गया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? जमुना ने कांपती हुई आवाज में कहा, नया गांव। पति कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर पूछा, नया गांव क्यों? जमुना ने सामने दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और चीज को देख रही हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरी माँ वहाँ है। पति ने कहा, तुम्हारी माँ? तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था और जमुना ने अचानक उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरे पति नहीं हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल जमुना ने अपनी छाती पकड़ ली और जोर जोर से सांस लेने लगी। फिर उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, वो फिर आ गई। पति ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमुना लगातार उसी कोने को देख रही थी। फिर उसने अपने कान बंद कर लिए और चिल्लाई, मुझे बुला रही है। कुछ सेकंड बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर गई। परिवार को लगा कि शायद पहली घटना कोई नाइटमेयर या पैनिक एपिसोड रहा होगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही बात हुई। इस बार 1:45 बजे जमुना अचानक उठी। उसका छोटा बच्चा उसके पास सो रहा था। जमुना धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगी। उसके पति ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं। जमुना ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। वह बाहर निकलने लगी। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। जमुना अचानक पलटी और गुस्से में बोली, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। पति ने कहा, यही तो तुम्हारा घर है। जमुना कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, नहीं, मेरा घर नया गांव में है। और इसके बाद उसके दांत फिर से खटखटाने लगे। अगली सुबह परिवार ने उससे पूछा, तुम नया गांव क्यों जाना चाहती हो? जमुना कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जमुना नहीं हूँ। पति ने पूछा, तो कौन हो? उसने एक दूसरा नाम बताया, फिर कहा, मैं पहले नया गांव में रहती थी। परिवार ने पूछा, किसके साथ? जमुना ने एक परिवार का नाम बताया। उसने एक घर का डिस्क्रिप्शन दिया। घर के बाहर नीला दरवाजा था, आंगन में तुलसी थी, पीछे एक नीम का पेड़ था। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने परिवार को चुप कर दिया। उसने कहा, घर के पीछे वाला रास्ता कुएं तक जाता था। परिवार में किसी को समझ नहीं आया कि जमुना को यह सब कैसे पता है, क्योंकि उसने कभी नया गांव में रहने की बात नहीं कही थी। जमुना ने अब पुराने कुएं के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, कुएं के पास एक लाल पत्थर है। फिर बोली, वहीं से मुझे आखिरी बार घर ले जाया गया था। पति ने पूछा, किसने? जमुना ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मुझे वहां नहीं जाना। कुछ देर बाद उसने अपना सिर पकड़ लिया और अचानक रोने लगी। अब परिवार ने नया गांव जाकर जानकारी करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें सच में एक पुराना कुआं मिला। उसके पास लाल रंग का पत्थर भी मिला और सबसे हैरान करने वाली बात, जमुना द्वारा बताई गई नीले दरवाजे वाली बात भी बिल्कुल सही थी। अब परिवार के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज थी, या तो जमुना किसी तरह पहले से इन जगहों के बारे में जानती थी, या फिर वह सच में किसी पिछले जन्म के यादों को याद कर रही थी।
गांव वालों ने दूसरी पॉसिबिलिटी पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उस रात जमुना अपने छोटे बच्चे को सुला रही थी। अचानक उसने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा अचानक डर गया और सफ़ेद पड़ गया था। पति ने पूछा, क्या हुआ? जमुना ने धीरे से कहा, वो बाहर खड़ी है। पति ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। जमुना ने कहा, वो चली गई। पति ने पूछा, कौन? जमुना ने जवाब दिया, जिसने मुझे मारा था। जमुना ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मुझे याद नहीं। और फिर अचानक उसके चेहरे पर वही बदलाव आया। दांत कटकटाने लगे, सांसें तेज होने लगी। उसने सिर पकड़ लिया और चीखते हुए बोली, कुएं के पास मत ले जाना। अब तक यह सिर्फ परिवार की परेशानी नहीं थी, गांव में यह खबर फैल चुकी थी और लोग इसे पुनर्जन्म का मामला कह रहे थे। इसी दौरान इसकी जानकारी हमारी CBIS टीम तक पहुंची। हमने फैसला किया कि इस मामले को सिर्फ कहानी मानकर या सिर्फ पैरानॉर्मल मानकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। हम एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सच कहें तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में मिली, उसने हमारी टीम को भी कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जमुना ने ऐसी डिटेल्स बताई जो पहली नज़र में उसके लिए जानना आसान नहीं थी। हमारी टीम नया गांव पहुंची। हमारे साथ EMF और इन्वायरमेंटल मेजरमेंट करने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए थे, EMF मीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, टेम्परेचर लॉगर, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर और डेटा लॉगर। सबसे पहले हमने उस पुराने घर की रीडिंग्स ली, फिर कुएं के आसपास मेजरमेंट्स किए। हमने अलग अलग समय पर कई रीडिंग्स ली। कुछ माइनर फ्लक्चुएशंस मिले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का प्रूफ कहा जा सके। फिर हमने जमुना को उसी जगह ले जाने का फैसला किया और यहीं इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ लिया। जमुना को घर से कुछ दूरी पर रोका गया। उसे किसी लोकेशन का नाम नहीं बताया गया। जैसे ही वह पुराने रास्ते के पास पहुंची, वह अचानक रुक गई। उसने सामने देखा और बोली, यहीं से मैं भागी थी। हमने पूछा, कहाँ? उसने सामने मौजूद एक सकरी गली की तरफ इशारा किया। वही रास्ता उस पुराने घर की तरफ जाता था। टीम के कुछ मेंबर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि यह डिटेल्स उसने पहले भी बताई थी। अब मामला और इंटरेस्टिंग हो चुका था। हम जमुना को उस पुराने घर के अंदर ले गए। वह अंदर गई, कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने एक कमरे की तरफ इशारा किया। यहाँ पहले अनाज रखा जाता था। घर के वर्तमान मालिक ने कहा, हाँ। फिर उसने दूसरे कमरे की तरफ देखा। यहाँ एक लकड़ी की पेटी रखी थी। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, पहले थी, अब नहीं है। अब हमारे पास एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस था। जमुना ने एक ऐसी चीज़ का नाम लिया था जो पहले वहाँ थी, अब नहीं है। इसके बाद उसने अचानक दीवार को छुआ और बोली, यहाँ मेरी एक तस्वीर लगी थी। परिवार के लोग भी हैरान थे। अब पहली बार हमारी टीम के सामने भी सवाल खड़ा हुआ, क्या यह वास्तव में पास्ट लाइफ मेमोरी हो सकती है? अब हमने उस घर और कुएं से जुड़ी पुरानी घटनाओं की जानकारी निकालना शुरू की। गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने लोगों से पूछताछ की और हमें पता चला कि कई साल पहले वहां वास्तव में एक महिला की मौत हुई थी। मौत के बारे में गांव में अलग अलग बातें थी। किसी ने बीमारी बताया, किसी ने एक्सीडेंट, और कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उसकी मौत सस्पिशियस थी, लेकिन कोई क्लियर रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अब जमुना के स्टेटमेंट और पुरानी घटना के बीच सिमिलरिटीज बढ़ती जा रही थी और सस्पेंस यही था, क्या जमुना वास्तव में उसी महिला का पुनर्जन्म थी? जमुना ने उस महिला के परिवार के बारे में कुछ नेम बताए। तो हमने उन नेम्स को वेरीफाई किया, कुछ नाम सही निकले। उसने एक आदमी के बारे में कहा, उसके हाथ में हमेशा लोहे की अंगूठी रहती थी। परिवार के पुराने लोगों ने भी ऐसी ही एक डिटेल्स बताई। अब मामला और गंभीर लगने लगा। हमने जमुना से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे याद है, और फिर वह रोने लगी। उस रात उसके पति ने बताया कि जमुना ने सोते समय किसी से बात की थी। उसने नींद में कहा था, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। और यह बात इन्वेस्टिगेशन में एक नया सवाल लेकर आई, जमुना की अपनी माँ कौन थी? हमने अब जमुना के वर्तमान जीवन से पीछे जाना शुरू किया और यहीं इस पूरे केस की सबसे महत्वपूर्ण कहानी सामने आने लगी। जमुना की मां की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। उसका पिता मजदूरी के काम से अक्सर दूसरे शहरों में रहता था, कई कई दिनों तक घर पर नहीं आता था। जमुना बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले बिताती रही। घर में इमोशनल सपोर्ट बहुत कम था।
वह अक्सर अकेले रहती थी, अकेले खाना खाती, अकेले सोती और कई बार अपनी माँ को याद करके रोती थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हमने तुरंत कंक्लूजन नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी हमारे सामने वे सारे फैक्ट्स थे। नीला दरवाजा, तुलसी का पौधा, पुराना कुआं, लाल पत्थर, पुराने घर का कमरा, लकड़ी की पेटी, पुराने परिवार के कुछ नाम, ये सब कोइंसिडेंसेस थे या कुछ और। अब हमने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन हमने जमुना को यह नहीं बताया कि हमें क्या कंक्लूजन चाहिए। असेसमेंट में उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को भी डिटेल में देखा गया। उसके लोनलीनेस, चाइल्डहुड मेमोरीज, इमोशनल स्ट्रेस और वर्तमान एपिसोड्स को समझा गया, और यही पहली बार कुछ कनेक्शन सामने आने लगे। जमुना को बचपन की कई घटनाएं बहुत फ्रेगमेंटेड तरीके से याद थी। कुछ मेमोरीज बहुत क्लियर थी, कुछ बिल्कुल अनक्लियर, और कुछ सिचुएशन में वह अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे समय की कहानी के रूप में डिस्क्राइब करती थी। फिर भी हमने अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला, क्योंकि एक सवाल अभी भी बाकी था, उसे नया गांव की स्पेसिफिक डिटेल्स कहाँ से मिली। हमने पुराने घर की कुछ ऐसी डिटेल्स निकाली जो आम लोगों को पता नहीं थी। फिर बिना कोई क्लू दिए जमुना से उस जगहों की पहचान करवाने की कोशिश की। कुछ जगह उसने सही पहचानी, कुछ गलत हुई, लेकिन जिन चीज़ों को उसने सही पहचाना था वे अब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए महत्वपूर्ण थे। हमने उन डिटेल्स के पुराने सोर्सेस तलाशना शुरू किए, और यही एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। पुराने घर की कहानी, उस महिला की मौत और परिवार से जुड़ी कई बातें गांव में वर्षों से लोगों के बीच डिस्कस होती रही थी। कुछ बातें स्थानीय लोगों को पता थी, कुछ बातें पुराने परिवारों की बातचीत में आती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जमुना ने बचपन में उन्हीं लोगों के घर में काफी समय बिताया था जिनके बीच यह कहानी कभी चर्चा का विषय रही थी। अब पहली बार हमारे पास एक पॉसिबल सोर्स था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमने जमुना के बचपन की टाइमलाइन बनाई। उसकी माँ की मृत्यु, पिता का बाहर रहना, उसका लंबे समय तक अकेले रहना, फिर उसकी शादी, फिर बच्चे के जन्म के बाद बढ़ी हुई इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके बाद शुरू हुए ये एपिसोड्स। इन सबको जोड़ने पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न सामने आने लगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जमुना खुद अपनी बातों को झूठ नहीं मान रही थी। उसे सच में विश्वास था कि वह वही महिला है। यही वजह थी कि उसका रिएक्शन इतना इंटेंस था। उसका डर रियल था, उसकी मेमोरीज उसे रियल लगती थी, लेकिन रियल महसूस होना और ऑब्जेक्टिवली रियल होना दो अलग बात है। अब हमने सभी एविडेंस को एक साथ रखा। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में कोई रिलायबल पैरानॉर्मल एविडेंस नहीं मिला। इन्वायरमेंटल रीडिंग में कोई अनएक्सप्लेन्ड कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं मिला। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई पैरानॉर्मल वॉइस या अनएक्सप्लेन्ड सोर्स नहीं मिला। फील्ड वेरिफिकेशन में कुछ डिटेल्स सही थी, लेकिन कई डिटेल्स गलत भी थी। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में कई बातें गांव में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन से जुड़ी मिली, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जमुना के चाइल्डहुड लोनलीनेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेमोरी डिस्टॉर्शन और डिसोसिएटिव टाइप एक्सपीरियंसेस के बीच एक क्लियर कनेक्शन दिखाई दिया। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो चुकी थी। जमुना के दिमाग ने अलग अलग समय की मेमोरीज और सुनी हुई इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक आइडेंटिटी बना ली थी, जिससे वह खुद पिछले जन्म की आइडेंटिटी समझ रही थी। और उसके चाइल्डहुड में माँ की कमी और लंबे समय का अकेलापन इस पूरी प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता था। अब उस पूरे केस को पीछे मुड़कर देखा गया। 12 जुलाई की रात के एपिसोड्स, नया गांव जाने की जिद, अदृश्य महिला को देखना, पुराने घर की बातें, कुएं और लाल पत्थर की डिटेल्स, पुरानी महिला की कहानी, और फिर खुद को उसी महिला का पुनर्जन्म मानना। शुरुआत में ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई पैरानॉर्मल घटना लग रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक अलग तस्वीर मिली। जमुना का दिमाग मेमोरी डिस्टॉर्शन, सोर्स मॉनिटरिंग प्रॉब्लम और डिसोशिएटिव टाइप साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के कारण अलग अलग मेमोरीज और इंफॉर्मेशन को जोड़ रहा था। उसकी चाइल्डहुड लोनलीनेस ने भी उसके इमोशनल वर्ल्ड को प्रभावित किया था, और जब नया गांव की पुरानी कहानी और उसके दिमाग में मौजूद मेमोरीज और इमेजिनेशन से जुड़ी, तो एक पूरी आइडेंटिटी बन गई, और एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे जमुना खुद सच मानती थी। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें न आत्मा का कोई रिलायबल प्रूफ मिला, न पुनर्जन्म का, लेकिन हमें एक ऐसी महिला जरूर मिली जो अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी से सच मान रही थी। और यही इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा था, क्योंकि जमुना झूठ नहीं बोल रही थी। उसे सच में वही सब दिखाई देता था। उसे सच में लगता था कि वह नया गांव में रहती थी,
उसे सच में लगता था कि वहां उसकी माँ है, उसे सच में लगता था कि कुएं के पास उसके साथ कुछ हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि इन एक्सपीरियंसेस को पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं थी। कभी कभी हमारा दिमाग हमारी मेमोरीज, हमारा अकेलापन और हमारी इमेजिनेशंस को मिलाकर एक ऐसी रियलिटी बना देता है जो हमें पूरी तरह सच लगने लगती है। और शायद इसी वजह से हर रहस्य का जवाब भूत नहीं होता। कभी कभी सबसे डरावनी कहानी हमारे अपने दिमाग के अंदर लिखी जा रही होती है।